नमस्कार दोस्तों, आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में एमपी ग्रुप 4 की एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनका हम एनालिसिस करने वाले हैं। बिल्कुल कम समय में सटीक एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आखिर पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हुणों को किसने पराजित किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले 2 दिन से बन रहा है कि हुणों को किसने पराजित किया था। तो दोस्तों याद रखना है, स्कंदगुप्त के द्वारा हुणों को पराजित किया गया था। अब दोस्तों यहां से आपको एक चीज पता चल गई होगी कि पहला तो हमें गुप्त साम्राज्य बहुत अच्छे से पढ़ना है और दूसरा है आपका मौर्य साम्राज्य। तो ये दोनों साम्राज्य आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि हुणों वाला क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य से 2 दिन से लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हुणों को किसने पराजित किया, तो ये स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नगर पालिका से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था कि संविधान संशोधन से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। तो पूरे संविधान संशोधन आप पढ़ लेना। मैं आज आपको पूरे संविधान संशोधन की एक क्लास लाकर दे दूंगा ताकि पूरे संविधान संशोधन उसमें क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों याद रखना है, नगर पालिका से संबंधित जो संविधान संशोधन है वो है आपका 74वां संविधान संशोधन। तो 74वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है, ये नगर पालिका से संबंधित है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नगर पालिका से संबंधित अनुसूची कौन सी है, अनुसूची कौन सी है, तो दोस्तों याद रखना है जो 12वीं अनुसूची है, ये 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। फिर आपसे यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो धुआंधार जलप्रपात है ये किस नदी पर है। तो याद रखना है जलप्रपात से क्वेश्चन बना है, तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। और कहां पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखना है ये भेड़ाघाट में स्थित है, भेड़ाघाट में। और भेड़ाघाट किस कहां पर आता है, तो ये जबलपुर में आता है, जबलपुर में आता है, भेड़ाघाट जबलपुर में आता है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा अवार्ड से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लता मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया। तो 2022 का जो लता मंगेशकर अवार्ड है ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 2022 का लता मंगेशकर अवार्ड यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 2022 का लता मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया, तो नरेंद्र मोदी जी को। एक होलकर वंश से क्वेश्चन भी पूछा गया, लेकिन वो क्वेश्चन स्पष्ट नहीं था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियर नहीं किया। तो होलकर वंश के बारे में भी आप एक बार पढ़ लेना। और अवार्ड तो आपको पढ़कर ही जाना है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है ये एक बार बता देता हूं। जितने भी पुरस्कार है ये सारे पुरस्कार आपको पढ़ के जाना है। 2022 और 23 के जितने भी पुरस्कार है ये सारे पढ़ना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको संविधान संशोधन से डेली क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी आपको पढ़कर ही जाना है। एक आपको मध्य प्रदेश की नदियों पर बने जलप्रपात पढ़ना है। मध्य प्रदेश के जितने भी मंदिर आपको पढ़कर जाना है, और जितने भी धार्मिक स्थल मध्य प्रदेश में है, धार्मिक स्थल ये भी आपको पढ़कर जाना है। फिर और इसके अलावा क्या पढ़ना है आपको, तो गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, आज के एनालिसिस से ये पता चला है कि जो जीके के क्वेश्चन है लगभग जीके थोड़ा टफ पूछा जा रहा है, जीके थोड़ा कठिन पूछा जा रहा है। तो ये सब लोगों का कहना है कि जीके थोड़ा कठिन पूछा जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स काफी सरल पूछा जा रहा है। मैथ्स में आपको सिर्फ क्या करना है, तो अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर है ये अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि जो मैथ्स के क्वेश्चन है थोड़े से आपको ये फंसाने वाले हैं। जैसे आप कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ्स से, बाकी इतना टफ क्वेश्चन मैथ्स से नहीं पूछा जा रहा है। रीजनिंग भी काफी इजी पूछी जा रही, और हिंदी भी काफी इजी पूछी जा रही। तो आज के एनालिसिस में सभी ने बताया कि थोड़ा जीके टफ पूछा जा रहा है, बाकी मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी थोड़ा सा सरल पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की तो कंप्यूटर से अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आज एक पावर पॉइंट से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि पावर पॉइंट को किस तरीके से ओपन किया जाता है। ऐसा कुछ अंदर से क्वेश्चन कंप्यूटर में बन रहे हैं, तो ये आपको पढ़कर जाना है। लेकिन जो टॉपिक मैंने आपको बताया, पुरस्कार आपको पढ़ना है, संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की नदियां, मंदिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपके अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये इस प्रकार से ये वंश आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि यहां से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये आज का एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। कम समय में सटीक जानकारी देना हमारा उद्देश्य है, आपका टाइम वेस्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो कम समय में जितनी जानकारी हम आपको उपलब्ध करा पाएंगे उतनी सटीक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो आशा करता हूं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं
शाम के एनालिसिस में। जय हिंद, जय भारत।